इस बार जो चुनाव का नतीजा आया है लोकसभा चुनाव 2024 का, उसका हंगामा पूरे भारतवर्ष में गजब ही हुआ। पूर्ण बहुमत से एनडीए ने जीत हासिल किया, लेकिन विपक्ष वाले खुश हो रहे थे। आप पूरी वीडियो को देखिएगा तो विपक्ष वाले खुश हो रहे थे ये सोच करके कि जैसे कि एनडीए हार गई है। अब बताओ, विपक्ष वाले कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन एनडीए से ही मदद मांग रहे थे। एनडीए के ही एक पार्टी, एक या दो पार्टी कह सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को ये कह रहे थे कि आप हमें जो है वो समर्थन दे दीजिए। मतलब कांग्रेस कह लीजिए या फिर इंडिया गठबंधन कह लीजिए, आपकी सरकार तो बनी नहीं। आप लोगों ने अकेले जो है वो बीजेपी को नहीं हरा पाया, अकेले बीजेपी को आप सबने मिलकर के भी नहीं हरा पाया। और फिर आप लोग एनडीए से ही भीख मांग रहे हो कि प्लीज अपना एक दो पार्टी जो है आपके साथ जो जुड़ी हुई है गठबंधन में, उसे हमें दे दीजिए ताकि हम सरकार बना लें। मतलब आप एनडीए के ही पार्टी को अपने तरफ करके सरकार बनाओ और आप खुश भी हो लो। मतलब सोचो कि बिहार की छवि ये लोग पूरे हिंदुस्तान में किस कदर धूमिल करना चाह रहे थे। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का लालच दे दिया कि प्रधानमंत्री बना देंगे भाई, ठीक है, हमारे तरफ मिल जाओ, एनडीए से निकल जाओ, धोखा दे दो अपनी पार्टी को जिसके साथ आप सुख में थे, दुख में मत रहो, आप धोखा दे दो। और दुख किस बात की, मिलके एनडीए सरकार ने चुनाव जीता है ना, तो फिर दुख किस बात की। लेकिन लालच दे करके एक बिहारी को लालच के लोभ में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन मानना पड़ेगा नीतीश कुमार को कि वो नहीं भटके, वो लालच में नहीं आए। नीतीश कुमार ने बिहार की लाज रख ली, और ना पूरे हिंदुस्तान में जो है वो बिहारियों को धोखेबाज बोला जाता, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी थी नीतीश कुमार के ऊपर, बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर, पूरे हिंदुस्तान की नज़र इस बार, समझ रहे हैं आप। लेकिन नीतीश कुमार पे गर्व है भाई, जो है वो मोदी जी को समर्थन दिया है नीतीश कुमार ने। मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं और ये फाइनल हो चुका है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई भी बने अलग बात है, लेकिन धोखेबाजी से मुझे सख्त नफरत है। और धोखा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा था नीतीश कुमार को, नीतीश चाचा पलट जाओ पलट जाओ पलट जाओ। अरे क्या यार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं ये, आप इनको पलटने की सलाह दे रहे हो। मतलब बिहार को आप बदनाम करना चाहते हो। बिहार का जो मेन मुखिया है वही धोखेबाज निकलेगा तो बिहारियों पे लोग कितना भरोसा करेंगे, सोचने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार नहीं पलटे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, और दोनों ने जो है वो खुल के कहा है कि हम धोखा नहीं देंगे। हम जिनके साथ थे, हम सब ने मिलकर चुनाव जीता है ना, तो हमारी बहुमत है। ऐसा थोड़ी है कि भाई खैरात में मिला है, ये जीता है हम सब ने मिल करके। तो नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर भी जो नीतीश कुमार की पार्टी ने जो चुनाव जीता है जहाँ जहाँ से बिहार में, मोदी जी का चेहरा वहाँ पे भी तो दिखाया गया कि हाँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे अगर आप हमें वोट देंगे तो इसी तरीके से चुनाव जीता गया है ना। फिर धोखा देने की बात क्यों। कोई किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि धोखेबाजी सही नहीं है। धोखेबाजी पर्सनल लाइफ में हो या राजनीति में, ये उचित नहीं है। राजनीति में तो धोखेबाजी लोग बड़े आसानी से कर देते हैं और ये आम बात हो गई है। और मैं जो बोल रहा हूँ इसे लोग ऐसा समझेंगे कि इसे राजनीति की नॉलेज नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहा है। राजनीति में तो ऐसा चलता है, लेकिन ऐसा चलता है, लेकिन ये गलत है। जिन लोगों ने वोट किया उसके साथ धोखा है। जिन लोगों ने वोट किया उन लोगों ने इसलिए वोट किया है ना कि वो लोग प्रधानमंत्री देखना चाह रहे होंगे नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी की वजह से जिसको वोट किया वो किसी और पार्टी से मिल जाए। कितना बड़ा धोखा है जनता के साथ, सोचते हैं आप कुछ, ये गलत है। तो खैर, जो है वो नीतीश चाचा कह लीजिए, नीतीश ताऊ कह लीजिए, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के कह लीजिए आप, ये नहीं पलटे, राहत रही और बिहार के मान सम्मान को इन्होंने जो है वो बचा लिया। तो मुझे ये बिल्कुल सही लगा। बाकी जिसको जो लगे, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सही ना लगे और उल्टा कमेंट्स करे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगता है वो मैं बोल देता हूँ, मैं कमेंट्स की परवाह नहीं करता। तो यहाँ पर जो है जो सब लोग करने बोल रहे थे नीतीश कुमार को, वो गलत करने बोल रहे थे, क्योंकि धोखा नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग जो इंडिया गठबंधन है वो जीत जाते अपने दम पे तो अच्छा था, लेकिन हार गए तो हार गए, जनता ने स्वीकार नहीं किया तो नहीं किया।